सम्मानित करने का राम राम बसारन है साथ इंटरव्यू है अपने भाई साहब है संजय भाई साहब है समाचार पैरी से आपका भाई पवन मलिक मोखरा तस्वीर है लावत छोड़ के भाई ठीक लगा मैं दशका राम राम जिसके लिए सुन रहे हैं एक सीधा सवाल है भाई साहब तस्वीर है लावत से पर्सनल सवाल है भाई साहब का भी और मेरा भी अमित डीगलगाम में हो रहा है में हो रहा है तस्वीर लावत की क्या राय है? अमिताभ लाहौत का जो प्रभाव हो रहा है, हाँ जी, अमिताभ लाहौत पूरा अच्छा काम कर रहा है। कंबल बांटे का पूरे हल्के में पीछे भी नाम बांटे ठीक लग रहा है। समाज सेवी लड़का है और हमारे यहाँ का जिला पार्षद है और मेरा गांव जो है उन्हें बड़े प्यार से इलाके ने बड़े प्यार से बढ़ाया है। उससे पहले हमको बढ़ाया था तो यही है। अमित बढ़िया लड़का है। बात ये एक और एंटिक सवाल है, बताओ। वो भी सीधा तस्वीर लाहौत से है। देखो तस्वीर भी इसी लाइन में है और अमित भी उसी लाइन में है। अगर मौका मिला तस्वीर को तो हम कति पक्की गारंटी दे अमित आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक बात और जो यो है मौका मिल गया अमित ने तो तस्वीर कहाँ खड़ा रहेगा? दरअसल हम तो गांव के बाढ़ था यहाँ पे जो परंपरा ना लीडर बनने की यह हमारी है नहीं। हमारा तो गांव लीडर बनाया करे। जब गांव फैसला ले लेगा किसी ने भी आगे बढ़ाने का वो बढ़ा देगा और एकदम बढ़ जाएगा। तो तस्वीर पर्सनली मेरा सवाल तस्वीर से है। मेरा गांव पुरुष जो है सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और मेरा गांव नहीं पैदा करिए इलाके में अलग अलग गोत वाली और उस टाइप की राजनीति नहीं करता। जब गांव किसी के साथ होता है तो वो लीडर बन जाता है। अमित भी बीजेपी की ओर से टिकट की दौड़ में हर मेहनत कर रहा है। अच्छा करे सुनो जी, हम कांग्रेस में हैं, हम उदा साहब की तरफ मेहनत कर रहे हैं। हम भी अपनी लाइन में है। जिसने भी लाइन में मौका मिल जाएगा गांव उसी की मदद कर देगा। गांव का काम तो है अपने बेटे को अपने भाई को आगे बढ़ाना, ये होता है। अच्छा एक नेता में जो गुण होया करें आपने वो अमित में कितने देखे? देखो आप बड़े वक्ता हो मुझे मालूम है इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। पूरे डीगल गांव की तरफ से आप एक बार हमने बना दिया आपको, आप बोल के बताओ आपने अमित में वो गुण कितने नजर आ रहे? एक बार बताओ, जिला परिषद का चुनाव लड़िया एमएलए से पहले 4 जिला परिषद या 3 जिला परिषद बनते हैं हल्के में तो नेतृत्व का गुण है तभी तो जिला परिषद बन गया। तो गुण तो है। अच्छा गुण को कैसे न कर सको? श्री राम मंदिर के ऊपर जो आज पूरा देश इतना बड़ा उत्सव मनाने लग रहा है किसी पार्टी को ना लेके आप भारतीय जनता पार्टी को ना लेके आपके पर्सनली विचार क्या है? पर्सनली विचार तो राम का मंदिर बनने लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। कई सालों से इसकी मांग थी, ठीक हो गया मंदिर बन गया। हम तो वैसे भी भाई वो कह नहीं रहे हैं सुबह उठा थे राम राम, शाम ने सोया थे राम राम, जितने मिले उन राम राम। हम तो उस देखो परंपरा के तो उसके हम जो दिल में राम को रखते हैं लेकिन मूर्ति में भी रखे हम उसकी भी भक्ति करें, उसकी भी पूजा करें क्योंकि मुख्य तौर पर हमारी ये समाजी आदमी है। लेकिन क्या है भगवान राम तो सबके है, हर जगह व्याप्त है। आपके दिल में भी मेरे में भी है। आप मेरे लिए अच्छे काम कर दो, आप मेरे लिए राम हो जाओगे। मूर्ति से मैं कुछ आस्था में मांग लूंगा तो भी राम का मिल गया। तो राम तो कर कर में विद्यमान है भाई साहब जी। डीगल गांव में प्रभाव किसका है? मैं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का या आप वाली कांग्रेस पार्टी का? प्रभाव तो भारतीय जनता पार्टी का डीगल गांव के हिसाब से। डीगल गांव में इस इलाके को पूरे को अकेला डीगल नहीं, कांग्रेस का गढ़ के आता है। जुगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दूसरी लीड कलोई के बाद यहाँ मिली थी तो उस हिसाब से तो हुड्डा साहब का गढ़ है। लेकिन एमएलए का अपना हल्के का अपना अलग असर होता है। वो चुनाव पर टिकटा पर निर्भर करता है। सच्चाई बात ये है, उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि कौन उम्मीदवार लाइन में आओ है, कब आओ है, किस हिसाब का आओ है, जब तय किया जाए। अच्छा तस्वीर लाहौत कितने मतलब कितना जोर लगा रहा है इस मामले में? इसमें तो यार सारा गांव जोर लगाओगा। हम तो सब नीचा हो, मेरे गांव में एमएलए पड़ा हुआ है, मेरे इलाके में आवे, मैं लोगों के काम करूं। जो इस लाइन में आ गया ना वो हर एक आदमी ये सोच कर सोया है मैं एमएलए बनूं, जो ना रहे वे भी कहीं सोच कर सोया मैं एमएलए बनूं। चलिए और अमित अहलावत जी हमसे जुड़ चुके हैं। पवन भाई अमित अहलावत जी भी हमारे पास पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीर भाई। और देखिए इस पूरे सूत्रधार इस कार्यक्रम के संयोजन के तौर पर अमित भाई ने आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमित्त यहाँ पर बड़ी उपस्थिति रही, बड़ी संख्या में यहाँ पर हाजिरी भी रही। पवन भाई पहला सवाल आप ही की तरफ से। सबसे पहले तो भाई पूरे देश में एक ही नारा चल रहा है, आप भी सारे एक साथ बोलिए। तस्वीर जी अहलावत साहब
एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बनुए बने रही जोड़ दो भाईचारा, सबसे बड़ी बात तो भाईचारे की है। पूरा हंगाला रखा है भाई साहब। पहले इससे बात तो बताओ, आपने किसा लगा? जी बहुत बढ़िया लगा, आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। आज भी आपने जो यहाँ देखा है, आप देखो कितना भव्य प्रोग्राम है, बड़े रूप में माता शक्ति का यहाँ आपको भी मिला आशीर्वाद और मुझे भी मिला है। तो भाई साहब, जो आज राम मंदिर का जो प्रोग्राम है, इसने तो मैंने कहूँ भाई किसी पार्टी के साथ ना जोड़ के राम गल्ला जोड़ लो तो बढ़िया रहेगा। जो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे देश का प्रोग्राम है। तो पूरा देश, मेरा पूरा क्षेत्र यहाँ कोई ये नहीं देखता कि भाई किस पार्टी का उम्मीदवार है या किस पार्टी का, हमें नहीं पता। ये यहाँ जो किस पार्टी को वोट देने वाली मेरी माता है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन राम के सब साथ हैं। एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, बहुत सारे नेता कंबल बटन लाग रहे हैं, बहुत सारे नेता पैदल यात्रा करने लग रहे हैं, को भाजा जाओ है। आप क्या करने वाले हो? देखो किसी भी माध्यम से जो है ना, बड़े बुजुर्गों की, समाज की वंचित जो है हमारा तबका है, जो गरीब है, किसी भी तरीके से हम जो है सेवा करें, सचेत भाव के साथ सेवा करें तो अच्छी बात है, चाहे कोई भी करो। संजय भाई, एक चीज खास देखी गई है, जी। अमित के प्रोग्राम में अक्सर दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस सबसे मतलब पार्टी के तौर पर देखा जाए तो विरोधी पार्टी कांग्रेस है। आज कांग्रेस के नेता नहीं बुला लिया, क्या कहोगे आप? बिल्कुल, देखिए भाईचारे का, पवन भाई आपने शुरुआत की थी कि भाई भाईचारे का मामला है, तो अमित की जो छवि है जिला परिषद बनने के बाद, इसने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से सम्मान किया है, उसको लेकर के पार्टी से कहीं ऊपर अमित की एक छवि क्रिएट होगी, जिसमें लोग ये समझते हैं कि अमित के साथ जुड़ने से भाईचारा मजबूत होगा। और अमित के कार्यक्रम में भी हमने ऐसा नहीं देखा। अमित के कार्यक्रम में हमने ये देखा है कि ये खुद घूम घूम करके गांव गांव, गली गली, घर घर पहुंचता है, लोगों का सम्मान करता है। रही बात इसकी पॉलिटिकल एम्बिशंस की, वो हर आदमी का, आपको पता है पवन भाई, आप भी घूमते हो, हर जगह जाते हो, इसका आगे बढ़ने का जो आगे सपना है, हमने पिछले इंटरव्यू में इससे बात की थी। ये कह रहा था कि क्षेत्र का अगर आशीर्वाद रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं क्षेत्र के हल्के से आशीर्वाद से एमएलए बनूंगा। एक बात आप और हम बात करने लग रहे थे पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की। देखिए वो तो हाईकमान कुछ न कुछ फैसला देगा भाई, किसको टिकट मिले, उस लाइन में अमित भी है। सीधे तौर पर अमित से आप पूछो वही सवाल। जी अमित भाई, मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि आज आपने जो रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए एक बार फिर से पूरे इलाके का, 36 बिरादरी का, गरीब अमीर का सम्मान किया है, ये बढ़ते हुए कदम जो कारवा है, ये ताकत, ये ऊर्जा, ये एनर्जी और ये स्वभाव, ये कहां से उपज हुई और कैसे आपका ये चल रहा है सारा सिस्टम? तो यहाँ से मैं झज्जर जिले के वार्ड नंबर 18 से जिला पार्षद हूँ। यहाँ के लोगों ने, जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के पार्षद बनाया है और मेरा हौसला और आगे के लिए जो है इन्होंने ही बढ़ाया है। इन्हीं के आशीर्वाद से और जो है हम आगे की सोच लेकर के चल रहे हैं, ताकि अपने क्षेत्र के लिए अच्छे काम कर सकें, गरीबों के लिए काम कर सके। रही बात आप जो कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों के भी, देखो राजनीति सब अपनी अपनी जगह पे करते हैं। ये प्रोग्राम जो है सामाजिक प्रोग्राम है, पूरे देश का प्रोग्राम है। और जहां तक आगे के चुनाव की बात है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा जो है ना कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ। अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी के तौर पर चुनाव अगर पार्टी मुझे यहाँ से लड़ाना चाहेगी तो हम जरूर लड़ेंगे। एक बात तो है पवन भाई, मेरे दिमाग में अभी भी मैं चर्चा कर रहा था, साथ में कुछ बुजुर्ग बैठे थे, हुक्का पी रहे थे, तो वहां जिक्र हो गया, स्वाभाविक रूप से अमित अहलावत का जिक्र हो गया। तो एक बड़ी चर्चा है कि इस इलाके में अगर गढ़ को कोई भेद सकता है, इस इलाके में अगर वर्तमान विधायक को कोई हरा सकता है, तो वो चेहरा ये देखो, ये जनता की आवाज है, ये हमारा सवाल है सीधा अमित भाई से। पवन भाई, तो ये जो मेहनत करके आपने एक मुकाम हासिल किया है कि भाई अगर परिवर्तन चाहती है जनता, तो वो परिवर्तन लाने में सक्षम अमित अहलावत है। देखिए, सच्चे मन से और सेवा भाव से जो हम यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ताऊ हैं, इन्हीं की थपकियों से हम चल रहे हैं कि भाई अब आपके साथ हैं, आप और आगे बढ़ो। चलो, जिस तरीके से अभी 2 मिनट पहले तस्वीर अहलावत ने एक बात कही थी, गढ़ का रोड़ा चल रहा है भाई साहब। मान लो वह बड़ी सेना करवो के पास थी ना, जो उसका भी 12 सेना आपके सामने खड़ी है, अब कैसे लड़ोगे? आप तो अकेले हो। देखिए, कुछ गढ़ नहीं है, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, आप देख रहे हो 6 बार के विधायक हैं, 5 बार से लगातार हैं। कुछ नहीं, परिस्थितियों के नेता हैं। आप अपने
हल्के से बाहर ही छोड़ दो, यहाँ भी कोई परिस्थितियां हैं कि उनको वोट लोग डाल देते हैं। कोई सामने जो है ना अच्छा प्रत्याशी अभी तक उनको मिल ही नहीं पाया, कोई टक्कर उन्हें अभी तक दे नहीं पाया है। एक बार जो है ना चतर सिंह पहलवान जी बड़ी मुश्किल से आंसू निकाल करके हाथ पैर जोड़ पता नहीं किस तरीके से उसने निकाल करके यहाँ से ले गए थे। तो उन्होंने वो देखा है कि एक मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो गोड्डा तले तक काटा है, बड़ी मुश्किल था, हाथ पा जोड़ गए। 6 बार का विधायक, आप समझो इतना बड़ा लीडर हो जाना चाहिए कि अपना जिला ही नहीं दूसरे जिलों में भी उसकी पैठ होनी चाहिए, उसका प्रभाव होना चाहिए। और यहाँ आप किसी से भी पूछ लो, हमारे यहाँ के विधायक का आप बेरी में ही नहीं है, बेरी से बाहर तो कोई 2 वोट भी नहीं। लेकिन लोग नुको है नाड़े पर तो गोड्डा पूरा टेक रखा जी, ये बिस्ते गोड्डे ने क्यों कर हटाओ घर क्यों कर लकड़े। देखो बिल्कुल जो है ना पूरी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सब होगा। ये जो कुछ नहीं है, गढ़ नहीं है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे हम अपनी भारतीय जनता पार्टी का जो है ना ये सीट भारतीय जनता पार्टी को भी जो बहुत ही जल्द अगर बाय द वे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि टिकट ना मिले, देखो भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। लो भाई, एक बड़ी घोषणा है आप लोगों के साथ है। और आज हम थे डीगल गांव में, ये जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बनाया गया है उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंच जो तैयार कराया गया है, यो देख लो भाईचारा, एक बार दिखा दे भाई। प्रोग्राम खत्म हो लिया, लोगों का जाने का मन ही नहीं कर रहा संजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये इसी को आप भाईचारा शब्द है, प्यार है, प्रेम है। और हमेशा जो अमित की एक छवि बन चुकी है इस इलाके में, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि एक ऐसा समय है जब बदलाव मांग रही है जनता। मुझे लग रहा है कि बेरी में इस बार बदलाव होगा और उसके लिए लोगों ने मन तो बना लिया है अमित का, अब तो सिर्फ वो मोहर लगनी बाकी है जिसकी अमित की इच्छा है। ठीक बात है, ये टिकट मिलेगी, टिकट मिलते हैं, आकाश में मिल जाएगी टिकट। बिल्कुल जी, पूरे हल्के में। अच्छा, हाँ जी। लेकिन एक बात है संजय भाई, देखिए मैं बताऊंगा जी, सभी का भरोसा है और हम जो है ना सर्वे के ऊपर अपनी जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो सर्वे के आधार पर जो है ना लोगों ने तो मन बना लिया है। और पार्टी भी हमें पूरा भरोसा है, पार्टी भी जो है हमें यहाँ से चुनाव लड़ाने हाईकमान के टच में रहते वो भी हम तब चाहेंगे जब ये लगे सर्वे टीम को या हमारे संगठन को, मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को, सबको ये लगेगा कि भाई हम सीट अगर निकाल सकते हैं तो ही हम चुनाव लड़ना चाहेंगे, वरना बेवजह के टिकटधारी हम भी नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन भाई साहब, जो अब आपके जो प्रयास है, खर्चा भी पूरा लान लाग रहे हो, पास भी आपने करोड़ा रुपए जो इनाम का जो वो वितरण करा था। ये एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पूरी तैयारी है, आर पार की तैयारी है और बड़े आसानी से इस सीट को हम निकालेंगे। ले भाई देखिए, सबसे तगड़ी बात हो रहा कि भाई आत्मविश्वास भाई में पूरा है संजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आत्मविश्वास से ही जीत होती है भाई साहब। लक्ष्य कितना ही बड़ा हो, अगर आपका आत्मविश्वास बड़ा है तो लक्ष्य आपका छोटा पड़ जाएगा। ठीक बात है भाई। अमहा निष्पक्ष भाई कदे कोई नहीं सोचा है, हम एक दौरे खड़े हो गए, हमारा काम है भाई। भाई इतनी भीड़, पवन भाई मैं खूब 2-3 प्रोग्राम में गया हूँ और आप भी जाते रहो। या जो भीड़ है, जो प्यार है, सुबह से लेकर सांझ तक का डटे रहना, जो अमित भाई की तरफ इनका जो प्यार और स्नेह है उसको दर्शा रहा है। ये इसकी पर्सनल छवि है, पर्सनल छवि है। या पब्लिक आप और मैं इकट्ठे नहीं कर सकते जी ना। इस भाई ने अपना नाम रुतबा बनाया है, उसी के उस मैं पहले भी बताऊंगा भाई, हमें निष्पक्ष है, कदे कोई नुका इसके रुके मारा कोई और करे फिर हम आ जाएंगे। भाई इतनी भीड़ फिर जोड़ लियो भाई और फिर बुला लियो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह थोड़ी कम में भी आ जाएंगे। अमित भाई लास्ट में मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, पवन भाई के दर्शक हैं, जो सब लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए आज के इस समारोह को लेकर के आपकी तरफ से क्या संदेश है? जी देखिए, आज का ये समारोह बहुत ही भव्य रहा। सब एक छोटे से बुलावे पर यहाँ मेरा पूरी बड़ी संख्या में मातृ शक्ति मेरे बड़े बुजुर्ग आए। सबका जो है दिल से आभार, हाथ जोड़कर मैं सबको नमन करता हूँ, सिर झुकाकर नमन करता हूँ। यहाँ आए बहुत जो है सबका आभार। और मैं आप भाइयों का भी जो ये चीजें
ये भव्य प्रोग्राम आपके माध्यम से सभी और भी दूर दूर तक जो है ना लोग इस भव्य प्रोग्राम को देख पाएंगे। आपका भी, मैं मीडिया का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। साथ के साथ वीडियो न कर दो शेयर भाई, एक एक आदमी 10-10 शेयर बैठा दो, तब जाकर यह वीडियो आगे चल पाओगी। बिल्कुल जी। हाँ जी भाई साहब, परम पिता परमेश्वर से यही दुआ है हमारा भाई अमित विधायक बने, और सबकी यही दुआ है बाबा मोद माई की कृपा से, सभी का आशीर्वाद से। धन्यवाद हो, गौ माता की जय हो। बहुत बढ़िया भाई। जो एक भाई एक और सुन लो रे, एक छोटी सी डी गलगाम खातर कति न्यारी क्लिप गेरूंगा भाई। गौशाला में वो तूड़ा गड़ गया सारा, गौशाला में सारा तूड़ा गड़ गया, सारे साथियों से जो भी है जल गया। जो भी दिक्कतें हुई हैं भाई, गौया भूखी मरने लाग रही है। एक एक गठड़ी भी पूछाओगे 100 रुपये देके जब भी आ जाएगा भाई। कर दो काम ना मेरे भाइयों सारे भाई। यह वीडियो स्पेशल डी गलगाम खातर अमित भाई की स्पेशल कुछ तो बता दो। गौ माता के आशीर्वाद से, बाबा मोंज माँ के आशीर्वाद से यहाँ हमारे गांव में बहुत सारे भाइयों का, लगभग हजारों भाइयों का कारोबार जो है बड़ा अच्छा फल फूल रहा है। तो गौ माता को यहाँ मैं और मेरा गांव, मेरे साथी, पूरा का पूरा मेरा गांव अपनी गौ माता को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। गौ माता की बहुत बढ़िया भाई। और शेयर बैठा दो भाई, ये सारा काम रह गया, शेयर कर दो।